स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम जेपीएससी के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे कवर करेंगे। कौन कौन सा टॉपिक है तो ये वन रिपोर्ट 2019 में झारखंड की स्थिति, इस पे आज हम विशेष चर्चा करेंगे। और फिर एक जो हॉट टॉपिक है यहाँ पे देख सकते हैं, झारखंड की खेल नीति 2020 और पर्यटन नीति 2020 झारखंड की। इन सब हॉट टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करेंगे शॉर्ट में। और इसका जो डाटा है आप लोग को याद रखना है, पीटी के एग्ज़ाम में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में इससे पूछेगा और इससे क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पूरा डिटेल, और आप लोग एक एक इसमें टर्म भी समझते जाइएगा क्या है क्या नहीं है। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग इसे स्किप मत कीजिएगा, शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो को ज़रूर आप लोग देखिए और आपको जेपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं इसके लिए कुछ तथ्य पे आ जाते हैं वन रिपोर्ट से संबंधित। तो सबसे पहले भारत में वनों का सर्वेक्षण कौन करता है तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा किया जाता है। वहीं पे बोल रहा है कि वनों का आकलन IRS रिसोर्सेज टू लीज 3 उपग्रह के द्वारा नवंबर 2017 से जनवरी 2018 के बीच संग्रहित डेटा के अनुसार भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 ISFR 2019 के नाम से प्रकाशित किया गया है। ठीक है, और ये हर साल प्रकाशित नहीं होता है, ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग इसी रिपोर्ट पे अभी चलेंगे 2019 वाले रिपोर्ट पे ही, क्योंकि यही अभी न्यू रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 23,611.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ये देख लीजिएगा, ठीक है, ये आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछा, जबकि भारत के कुल क्षेत्रफल में 7,12,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है। ये भारत का बात कर रहा है, यहाँ पे झारखंड का बात कर रहा है, ठीक है। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट बोल रहा है यह क्षेत्रफल झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 29.62% है, जबकि भारत के कुल क्षेत्रफल के 21.67% क्षेत्रफल पर वन है, ठीक है। तो अगर वन का प्रतिशत पूछे कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वन है झारखंड का, तो 29.62%। और जबकि भारत के कुल क्षेत्रफल के अगर हिसाब से पूछे तो 21.67% क्षेत्रफल पर वन है। ये भारत का है, ठीक है। नेक्स्ट है ये, भारत के कुल क्षेत्रफल में झारखंड की हिस्सेदारी लगभग 2.42% है, जबकि भारत के कुल वन क्षेत्रफल में झारखंड की हिस्सेदारी 3.3% है। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट डाटा है, ठीक है। ये डाटा जिसको भी मैं इम्पोर्टेंट बोलूँगा उसको घेर दूंगा, वो आप लोग नोट कर सकते हैं। इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, इससे नहीं पूछेगा लेकिन इससे पूछ सकता है। क्षेत्रफल में अगर बात करें भारत की क्षेत्रफल में झारखंड की हिस्सेदारी तो 2.42%, और अगर वन के मामले में भारत के कुल वन क्षेत्रफल में झारखंड की हिस्सेदारी पूछे तो 3.3% आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, झारखंड में वनों का प्रतिशत भारत के वन प्रतिशत की तुलना में लगभग 8% अधिक है, लेकिन फिर भी यहाँ राष्ट्रीय वन नीति के प्रावधान 33% के अनुसार लगभग 3.3% कम है, ठीक है। तो ये सब डाटा है, ये सब आप लोग एक दो बार इसे पढ़ लीजिएगा तभी याद आएगा। यहाँ पे फिर बोल रहा है, इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में वनों के क्षेत्रफल में 2017 की वन रिपोर्ट की तुलना में 58.41 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है। 2019 की तुलना किया गया है 2017 से, तो यानी कि हर एक 2 साल में इसका रिपोर्ट जारी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये, अब देखिए यहाँ पे इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में पाए जाने वाले वनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है।
तो अति सघन वन में इसको इंग्लिश में वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। 2603.20 वर्ग किलोमीटर यानी कि 3.27% है यहाँ पे झारखंड में। वहीं पे अगर मॉड डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो 9687.36 वर्ग किलोमीटर यानी कि 12.15% यहाँ पे पाया जाता है। ओपन फॉरेस्ट झारखंड में सबसे ज़्यादा है 11,320.85 वर्ग किलोमीटर, यह है 14.20%। तो अगर पूछेगा कि इन तीनों में से किस प्रकार के वनों की सर्वाधिकता झारखंड में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा खुला वन ओपन फॉरेस्ट का। कितना परसेंट? तो 14.20%। ठीक है। अब नेक्स्ट आइए कि अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। यहाँ पे जो इंग्लिश में है वेरी डेंस, मॉड डेंस और ओपन फॉरेस्ट, इन तीनों का यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है। तो डिफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे पूरा अति सघन वन, तो ऐसे वन क्षेत्र जहाँ वन घनत्व 70% से अधिक हो उस क्षेत्र का। ठीक है। मध्यम सघन वन, ऐसे वन क्षेत्र जहां वन घनत्व 40 से 70% के बीच हो उसे मध्यम सघन वन कहते हैं। खुले वन, ऐसे वन क्षेत्र जहां वन घनत्व 10 से 40% के बीच हो। तो ये भी डाटा आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आइए, बोल रहा है इस रिपोर्ट में वनों के निम्न प्रकार का क्षेत्रफल इस प्रकार है। वन के प्रकार में अगर यहाँ पे पूछा है, वहाँ वो वर्गीकरण हो गया, ये प्रकार हो गया। ठीक है। तो आरक्षित वन का कुल क्षेत्रफल है झारखंड में 4,387 वर्ग किलोमीटर और इसका प्रतिशत है 18.58%। वहीं संरक्षित वन का है 19,191 वर्ग किलोमीटर और इसका सबसे ज़्यादा प्रतिशत है झारखंड में 21.28%। वहीं अवर्गीकृत वन है 33 वर्ग किलोमीटर और यह है 0.14%। इसका एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। डिफिनेशन बोल रहा है आरक्षित वन का। देखिए, आरक्षित वन ऐसे वन होते हैं जहां मानवीय गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है, अर्थात यहां पशु चराने, लकड़ी काटने, प्रवेश आदि की अनुमति नहीं होती है। वहीं पे संरक्षित वन का अगर बात करें तो संरक्षित वन ऐसे वन को कहते हैं जहां एक प्रतिबंध सीमा के अंदर मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, अर्थात यहां एक सीमा तक पशु चराने, लकड़ी काटने की अनुमति होती है। वहीं अवर्गीकृत वन का बात करें तो ऐसे वन जहां उपयुक्त प्रतिबंध नहीं होते, जो इसमें प्रतिबंध है वो सब प्रतिबंध नहीं होते हैं, तो उसे अवर्गीकृत वन में डालते हैं। अब आइए, यहाँ पे एक डाटा है। ठीक है। इस डाटा को देखिए, यहाँ पे इस डाटा को देखते हैं। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में वृक्ष आच्छादित क्षेत्र वन भिन्न यहाँ पे लिखा गया है 2,657 वर्ग किलोमीटर है। तो वृक्ष आच्छादित क्षेत्र वन से भिन्न है। ठीक है। कितना है? तो 2,657 वर्ग किलोमीटर है, जबकि वन रिपोर्ट 2017 में यह 2,922 वर्ग किलोमीटर था, अर्थात इसमें 265 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। नेक्स्ट आइए, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल 0.08 हेक्टेयर है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। पूछेगा कि झारखंड में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल कितना है, तो ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन 0.08 हेक्टेयर मारिएगा। ठीक है। अब वन रिपोर्ट 2019 में कुछ विशेष तथ्य है। देखिए, वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज करने वाले जिले हैं रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद फिर है वन क्षेत्र में कमी दर्ज करने वाले जिले जो हैं वो कोडरमा, साहेबगंज और सिमडेगा है। वन क्षेत्र में कोई परिवर्तन दर्ज नहीं करने वाला जिला रामगढ़ है। अब यहाँ पे डाटा हम लोग देखते हैं। डाटा से भी बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। देखिए, जिलों के नाम और उनके वन प्रतिशत अधिक से कम में है। ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला झारखंड का जिला कौन सा है, तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा लातेहार 56.08%। ये आप लोग लातेहार याद कर लीजिए पहला नंबर पे, दूसरा में चतरा, तीसरा में पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। तो तीन को ऊपर से याद कर लीजिएगा। ठीक है। और क्रमशः उसका प्रतिशत भी। अब देखते हैं नीचे में सबसे किसका है। देखिए, जामताड़ा का दे दिया है यहाँ पे। तो पूछेगा सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला, तो जामताड़ा हो जाएगा 5.56%। ठीक है। अब बोल रहा है जिलों के नाम और उनके क्षेत्रफल अधिक से कम,
तो पूछे किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में 3366.12 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर लातेहार, तीसरे पे चतरा है। ठीक है, तो ये जिला का नाम आप लोग सबसे ज़्यादा पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा लातेहार, तीसरा चतरा, ऊपर से 3 का इसमें याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे कम देखिए जमताड़ा का है 100.64 वर्ग किलोमीटर। अब आइए इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज करने वाले जिले अधिक से कम। ये भी पूछता है कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले झारखंड के कौन जिले हैं, तो यहाँ पे सबसे सर्वाधिक वृद्धि किया है चतरा। और कितना वर्ग किलोमीटर वृद्धि किया है, तो 11.35 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज करने वाला कौन सा जिला हो जाएगा वन क्षेत्र में, तो ये चतरा हो जाएगा। अगर देश का बात करें कौन सा राज्य, तो कर्नाटक राज्य। ठीक है, अगर झारखंड की बात करें तो चतरा हो जाएगा सबसे ज़्यादा, 11.35 वर्ग किलोमीटर वृद्धि करने वाला जिला है। और सबसे कम यहाँ पे देख ले, सबसे कम है साहेबगंज। साहेबगंज -0.65 वर्ग किलोमीटर इसमें, यानी कि घट गया है। तो देखिए, अर्थात सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाली जिलों का क्रम देख लीजिए। सबसे पहले साहेबगंज है सबसे कमी दर्ज करने वाला, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद कोडरमा, सिमडेगा होगा। ठीक है, तो नीचे से 3 साहेबगंज, कोडरमा, सिमडेगा याद कर लीजिए, और ऊपर से इसका 3 याद कर लीजिएगा। झारखंड के 4 ऐसे जिले जहां सघन वन नहीं पाए जाते हैं, तो देवघर, धनबाद, दुमका और जामताड़ा में सघन वन नहीं पाए जाते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा वन रिपोर्ट। अब आइए यहाँ पे झारखंड की खेल नीति, उसके बाद पर्यटन नीति पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, झारखंड की खेल नीति 2020 से संबंधित कुछ इसमें तथ्य हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्ट में। झारखंड सरकार ने 29 दिसंबर 2020 से झारखंड की नई खेल नीति की शुरुआत की है। ठीक है, इसके तहत राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे। तो ये तथ्य इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुरस्कार राशि वगैरह का वर्णन किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। देखिए, झारखंड सरकार ने नई खेल नीति 2020 तैयार की है, जिसमें ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, विश्व कप चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अलग अलग पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को 75 लाख रुपए पुरस्कार राशि प्रदान किए जाएंगे। ये हो गया ओलंपिक की बात। और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी के कोच को 10 लाख रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट आइए, विश्व कप या फिर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को 20 लाख, रजत पदक जीतने वाले को 15 लाख एवं कांस्य पदक जीतने पर 10 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाएंगी। किसमें? विश्व कप या फिर विश्व चैंपियनशिप में। वहीं नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए खेल संघों को खेल विभाग से मान्यता प्राप्त करना होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन के लिए अधिकतम 1 करोड़ की राशि मिलेगी। ठीक है, और एक चीज़ और है, नई खेल नीति 2020 के अनुसार रांची स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल विश्वविद्यालय शुरू किया जाएगा। खेल निदेशालय की ओर से प्रति वर्ष खेल प्रतिभा खोज का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण खेल केंद्रों के लिए अनुबंध पर 2 साल के लिए एक खेल मित्र बहाल किया जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पसंदीदा खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो ये हो गया खेल नीति 2020 से संबंधित कुछ तथ्य झारखंड के। अब आइए झारखंड पर्यटन नीति 2020 से संबंधित कुछ तथ्य को यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पर्यटन नीति 2015 के तर्ज पर नए झारखंड पर्यटन नीति 2020 तैयार की है। इसमें निवेशकों को निवेश करने पर पूंजी का 30% या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अनुसूचित क्षेत्र में निवेशकों को अतिरिक्त 5% का इंसेंटिव दिया जाएगा।
इसके अलावा टूरिज्म यूनिट शुरू करने पर बिजली दरों में 30% तक की छूट दी जाएगी। वहीं नेक्स्ट है ये, निवेशकों को लोन इंटरेस्ट में 50% सब्सिडी अधिकतम 25 लाख रुपए तक 5 वर्षों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद है, राज्य में लगने वाले नई पर्यटन इकाई को अगले 5 सालों तक SGST के भुगतान में, यहाँ पे SGST है, ठीक है, सेंट्रल का नहीं है, यानी कि स्टेट GST के भुगतान में 75% की छूट और स्टंप ड्यूटी में 2% की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ हो गया। ये बहुत आज इम्पोर्टेंट तथ्य मैंने करवाया है। 3 टॉपिक है, झारखंड का वन रिपोर्ट 2019, झारखंड की खेल नीति 2020 एवं झारखंड की पर्यटन नीति 2020। आज इसमें टॉपिक में मैंने कंप्लीट करवाया है और उम्मीद करते हैं कि ये डाटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा और आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से नोट कर लिया होगा। अगर आप इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं, JPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।